अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पुनी जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह अमेरिका के दौरे पे रवाना हो चुके हैं। 12 सितंबर को वो वापस आएंगे। वो अपने इस दौरे में मुख्तलिफ उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी एक दो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ मुख्तलिफ सेमिनार्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी इंगेजमेंट्स हैं। अमूमन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बैरून मुल्क जाता है तो उस तरह की कोई वो ख़बर नहीं बनती, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है, क्योंकि वो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। अगर आइन इस वक्त देखा जाए तो वही सीनियर पुनी जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और 25 अक्टूबर अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल रिटायर हो जाते हैं तो वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे। माजी में हम देखें तो जस्टिस काजी फैसल का जो नोटिफिकेशन था एज ए चीफ जस्टिस वो बड़ा जल्दी जारी हो गया था, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस जो जस्टिस मंसूर अली शाह का तो वो जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। लेकिन आइन बड़ा क्लियर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ही फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है, उनको इंटरनल और एक्सटर्नल मुख्तलिफ चैलेंजेस का, मुख्तलिफ टेस्ट का सामना है जस्टिस मंसूर अली शाह को। आए दिन उन पे कोई ना कोई टेस्ट, आए दिन कोई ना कोई उनके लिए इम्तिहान खड़ा होता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये दौरा जो है वो इतनी जल्दी नहीं, ये दौरे का अरेंजमेंट तो बड़े अरसे से जितनी एंगेजमेंट उनकी हैं वहाँ सेमिनार्स और मुख्तलिफ तो वो इतनी ये कोई यकदम नहीं शेड्यूल हुआ, ये बड़े अरसे से शेड्यूल हुआ। और क्योंकि वो ADR कमेटी के चेयरमैन सरबराह थे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और वो कमेटी आपने देखी कि 12 जुलाई के बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया। जस्टिस मंसूर अली की शाह की जगह 3 और जजेस को उसकी सरबराही दे दी। जस्टिस शाहिद वहीद जस्टिस जो है वो अब ADR का जो अमेरिका का दौरा वो कमेटी ने 26 से 30 को किया है, वो उसकी सरबराही की है। जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक भी उसके मेंबर थे, लेकिन वो नहीं थे। तो अगर ADR कमेटी में वो होते तो ज़ाहिर बात है वो फिर 25 को जाते और ये फिर तकरीबन उनका लंबा दौरा 12 सितंबर तक वो वापस आते। तो क्योंकि ADR कमेटी में उनको हटा दिया गया तो उसके बाद ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स एंगेजमेंट तो की हुई थी, तो उन्होंने अब जाना तो था। लेकिन ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल मुख्तलिफ सेमिनार्स हों या कोई एकेडमिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोई लेक्चर्स हों या कोई और, तो हमने देखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े अरसे से उनका इंटरनेशनली मुख्तलिफ इवेंट पे बुलाया जाता है, वो जाते हैं। तो ये उनका एक, जब लाहौर हाई कोर्ट में थे वहाँ भी हमने देखा कि उनकी एंगेजमेंट रही है बैरून मुल्क, और अब भी उनकी क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनके इकदाम, फंडामेंटल राइट, मिनॉरिटीज़ राइट, सारे, यानी आप देखें कि उन्होंने इन एरियाज़ में बड़े अच्छे फैसले किए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के अब जाने के बाद अब ये बात हो गई है कि जो डिटेल जजमेंट आनी है 12 जुलाई रिजर्व सीट के केस में, वो भी अब लेट हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी हुकूमती कैंप को और उन लोगों को जो चाह रहे हैं कि जुडिशल पैकेज, और जुडिशल पैकेज के लिए बेशक इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, लेकिन सबको अंदाज़ा है कि जब तक जजमेंट रिवर्स नहीं होगा, वो जजमेंट 12 जुलाई वाला, तो उससे चीज़ें मुश्किल हैं। तो 12 जुलाई की जजमेंट रिवर्स करने के लिए ये है कि वो रिव्यू लगे। रिव्यू के लिए ज़रूरी है कि जी डिटेल जजमेंट है। अब डिटेल जजमेंट के हवाले से जो हमारी इतलात हैं कि जजमेंट तकरीबन लिखा जा चुका है, जैसे मंसूर अली शाह ने लिख दिया है। प्रॉब्लम अब ये है कि जजेस इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो जजेस आएंगे, वो साइन करेंगे, और उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह 12 को आ जाएंगे, तो ये गालिबन जो है वो जजमेंट जो है ये रिलीज़ अब 9 के बाद में भी कई दफ़ा ये भी है कि जैसे मंसूर अली शाह के आने से 1-2 दिन पहले जारी हो जाए, अगर वो साइन कर चुके हों। नहीं तो ये है कि ये 12 के बाद जब जैसे मंसूर अली शाह आएंगे तो 12, 13, 14 किसी फिर वर्किंग डेज में जो है वो जारी हो सकती है जजमेंट। तो ये अब बज़ाहिर ये है कि ये जजमेंट जितनी डिले हो रही है तो परेशानी उन लोगों के लिए है जो जुडिशल पैकेज के लिए इस वक्त चीज़ें देख रहे हैं कि जुडिशल पैकेज का क्या बनेगा। तो एक तो ये भी है कि जैसे मंसूर अली शाह अब इस वक्त गए हैं, क्योंकि उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कंटेक्ट भी किया जा रहा है। कमिटमेंट जो माजी में जिस तरह चीफ जस्टिस साहबान से ली जाती हैं कि हाँ जी क्या करोगे, वो उनको भी यही बात हो रहा है कि वो जो एप्रीहेंशंस हैं, जो मामलात हैं, जो गारंटी इस वक्त अदलिया ने दी हुई है इस निज़ाम को चलाने की, वो जैसे मंसूर अली शाह पे भी है कि वो भी ज़रा गारंटियाँ उतनी ही दें। मेरा ख्याल है कि जैसे मंसूर अली शाह के पास मॉडल सामने है, साकिब निसार मॉडल भी है, काजी फैसल मॉडल भी है, उमर अता बंदयाल मॉडल भी है, गुलजार अहमद मॉडल भी है, सारे चीफ जस्टिस का मॉडल है।
जिसमें हर एक ने अपनी कोई एजेंडा ड्रिवन चलाई है, जो भी अपनी एक वन फोकस रखा, तो इस वजह से जुडिशरी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। तो मेरा ख्याल है कि इनका फोकस जो है जैसे मंसूर अली शाह का जो है वो ज़्यादातर जुडिशल रिफॉर्म पे होगा और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे होगा। एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस के तौर पे उम्मीद यही की जाती है कि वो इन चीज़ों से इज्तनाब करेंगे, ना वो किसी हुकूमत को घर भेजेंगे, ना वो हुकूमत किसी की लाएंगे, ना वो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ होंगे, ना किसी के हक़ में होंगे। और उनका अलमिया भी यही है कि माजी में उनको जो है वो जब जस्टिस काजी फैसल को बचाने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सबसे अहम जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया, तो जब से सबसे ज़्यादा जैसे मंसूर अली शाह ने उसमें रोल प्ले किया। इवन उस वक्त के अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा कि मुझे पता है इस बेंच में से कौन से प्रीवी हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग की है पिटीशन जस्टिस काजी फैसल की। तो वो ज़ाहिरी बात वाज़े लग रहा था कि उस वक्त वो अटैक कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह पे। जस्टिस मंसूर अली शाह पे कुछ लाहौर के वकील भी एक्टिव हो गए थे जी, लाहौर में ये उनके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने शुरू हो गए, कुछ जज भी उनके खिलाफ हो गए थे। तो खैर वो थ्रू आउट क्राइसिस में रहे। सबसे पहले ये है कि आर्मी चीफ खोसा साहब ने बीइंग जूनियर जज, उनसे वो जजमेंट भी वो केस में का हिस्सा बन गए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, वो केस टेकअप होना ही बड़ी बात है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट चैलेंज होना ये कोई आसान यानी इसको केस को लगना आसान नहीं है। खोसा साहब तो जा रहे थे लेगेसी में, लेकिन मंसूर अली शाह साहब को भी उन्होंने बेंच में बिठाया। तो अब वो केस भी मैं तो समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट खड़ी होती, पार्लियामेंट को मौका था कि वो लेकिन वो जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करके उन्होंने पार्लियामेंट को मामला रेफ़र किया कि जी कानून बनाए एक्सटेंशन का। और जो उसके बाद ये काई साहब का मामला आ गया, इसी तरह चीज़ें चलती रहीं। अब जो है 12 जुलाई के बाद उनको और चैलेंजेस का सामना है। आपने देखा होगा बहुत से चैलेंजेस। सबसे पहले 12 जुलाई के बाद आपने देखा कि 4 दिन बाद नून लीग पिटीशन दायर करती है, रिव्यू इतनी जल्दी रिव्यू दायर हो जाता है। 2 दिन बाद काजी फैसल साहब प्रपोज करते हैं कि अर्ली हेयरिंग लगाएं, रिव्यू पिटीशन लगाएं, जो 12 जुलाई के फैसले के बाद ये तो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब कहते हैं कि जी कैसे लगाएं, अभी डिटेल जजमेंट आनी नहीं है, समर वेकेशन है, जजेस छुट्टियों पे हैं, इसके बाद लगेगी। 2-1 से फैसला होता है। काजी साहब एक बड़ा लंबा चौड़ा नोट लिखते हैं, जजेस को भी वो थोड़े बहुत टांट करते हैं, वो उससे ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है जजेस की कि छुट्टियों पे हैं, जो साइशा मलिक छुट्टियों पे हैं, जिसकी वजह से ये वो सारा यानी आपने वो देखा होगा नोट जिस तरीके से उन्होंने जारी किया। और फिर उसके बाद जो भी मामला हुआ, उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह पे और मुख्तलिफ टेस्ट छोटे मोटे अंदरूनी भी रहे। कभी अरशद शरीफ केस उनके सामने यकदम लगा दिया जाता विदाउट अप्रूवल कमेटी, और यही था कि जी वो कमेटी वो लगेगा तो उनका एस्टैब्लिशमेंट से मामला ख़राब होंगे, जो भी वो फैसला करेंगे। उन्होंने फिर भी कहा कि कमेटी में जाएँ, कमेटी में गए तो फिर जैसे काजी फैसल की ओपिनियन थी कि जैसे मंसूर अली शाह हेड करें और उस मामले को चलाएँ। जैसे मुनीब और जैसे जो मंसूर अली शाह ने कहा जी नहीं, जैसे जमाल मंदुखेल और जैसे मोहम्मद अली मज़हर इस बेंच का हिस्सा थे, जैसे जमाल इस बेंच को हेड करें और उसके बाद सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो उन 5 रुकनी बेंच और लार्जर बेंच होना चाहिए। तो लार्जर बेंच पहले क्योंकि काई साहब का ये था कि इसमें कोई क्वेश्चन लॉ पॉइंट नहीं है, इसको 3 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। वो मामला भी चला अरशद शरीफ के बाद। फिर आपने देखोगे 9 मई के मुकदमात के बाद ज़मानतें जो है यकदम जो है वो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होती है और वो केस जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में लगा दिया जाता है कि ज़रा 9 मई के बेल दें ना तो फिर पता चले। खैर वो नोटिस कर देते हैं, उसके बाद वो मुताद रवैया भी रहता है। तो उसके अलावा आपने देखा होगा कि आते साथ 12 जुलाई के बाद एक रिसर्चर भी उनका भेज दिया जाता है, रिपेट्रिएट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जी 10-10 साल से वो गैर कानूनी तौर पर जी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और रिपेट्रिएशन उनकी ज़रूर ड्यू थी। जो डिपोटेशन पे आता है वो 5 साल ज़्यादा से रह सकता है, इससे ज़्यादा रह नहीं सकता। तो अब क्या करते, और एक समरी आई तो काई साहब ने अप्रूव कर दी। लेकिन बात यह है कि 12 जुलाई से पहले क्यों नहीं, अब क्यों 12 जुलाई के बाद ही क्यों रिसर्चर और जैसे मुनीब का ड्राइवर गया। उसके बाद 21 जुलाई को जैसे मैंने बताया कि ADR कमेटी चेंज हो जाती है। तो ये वो सारी जो इंटरनल रही हैं लड़ाई, मतलब उनके मसाइल रहे हैं, यानी हल्के फुल्के उनको टेस्ट किया गया उनको मुख्तलिफ 12 जुलाई के बाद। और वाज़े तौर पे 12 जुलाई के बाद काई साहब और उनके तल्लुकात ठीक नहीं है। तल्लुकात पहले ठीक बहुत अच्छे थे, काई साहब को बचाने में मैं समझता हूँ कि जैसे मंसूर अली शाह का बड़ा रोल था, जैसे मकबूल बाकर का भी रोल था। लेकिन 12 जुलाई के बाद वज़ार ये लग रहा है कि काई साहब जो है वो कोई उनके मामलात कोई मंसूर अली शाह साहब और उनके वो जो एक पेज था वो नहीं रहा, वो एक पेज नहीं रहा कम अज़ कम। उसके बाद हम देखते हैं कि एडाक जज भी सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए कहा जाता है। 4 एडाक जज होंगे, 2 माजरत कर लेते हैं, तीसरा भी माजरत कर लेते हैं कि सोशल मीडिया की कंपेन है, मज़हर आलमी खेल साहब मैं नहीं। अब जैसे मंसूर अली शाह कहते हैं जी जो जज जो है वो प्रेशर लेके नहीं बनना चाह रहा तो हमें क्यों उसे एडाक जज बनाना चाहिए। लेकिन उनकी ओपिनियन मिनार्टी में होती है उनकी और जैसे यही अफरीदी की और
मज़हर अलमी खेल और सरदार तारिक साहब को एडहॉक जज 1 साल के लिए बना दिया जाता है। ताहम जो टेनोर है वो पहले 3 साल का था, तो काजी साहब ने कहा कि जैसे मंसूर अली शाह बताएं कि कितना इनका टेनोर होना चाहिए, तो वो 1 साल हुआ। तो एडहॉक जज भी लगा, उसमें भी उनकी कंसेंट आपके सामने है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये तनख्वाह लेंगे या पेंशन लेंगे, एक चीज़ होनी चाहिए रिटायर्ड जजेस की, वो इशू भी उन्होंने उठाया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो है वो एक और मूव शुरू हुई, उससे पहले बहुत से मसाइल। उसके बाद अब देखते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए एक हुकूमती अरकान की तरफ से बिल आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, 17 से जो है वो 23 की जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, उनसे पहले जजेस की तादाद बढ़ा के अगर सुप्रीम कोर्ट में जज मजीद लाए जाएँ, क्या मैसेज उनको दिया जा रहा है, ये भी तो एक देखें। फिर ये है कि जुडिशल कमीशन के रूल जो उन्होंने फ्रेम किए, उन्होंने जनवरी में मामला भेजा, 9 महीने बाद, पहले मई में आया। मई में आजम तारड़ साहब ने कहा, लॉ मिनिस्टर ने, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्योंकि वो रुक गई, उसके 2 दिन बाद जैसे मंसूर अली शाह के पास जब रिजर्व सीट का केस लगा, तो रिजर्व सीट के केस में उन्होंने सस्पेंड कर दी 78 जो माल गनीमत में लोग थे। और बहुत से लोग कहते हैं कि शिकवा ये है कि जैसे मंसूर अली शाह के साथ हुकूमती लोग भी, क्योंकि काजी साहब से जब बात होती थी तो वो कहते थे जी मंसूर अली शाह से बात करें, हुकूमती लोग जैसे हमें बताते। तो मंसूर अली शाह इस बात में ऑन बोर्ड थे कि जी जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है, तो वो पीछे उन्होंने क्यों जो है वो फैसला क्यों किया। देखिए, वो जुडिशल पैकेज डिफरेंट चीज़, लेकिन क्या जुडिशल पैकेज के लिए वो इलीगल ऑर्डर करें और किसी का हक मार कर दे के जुडिशल पैकेज करें, ये एक बात और है। क्योंकि जी जब उन्होंने केस, मेरा ख्याल है कि देखा होगा रिजर्व सीट का, और उन्होंने देखा होगा कि यार ये क्या कि माल गनीमत इस तरह मिल रहा है, यानी सीटें, और उसमें हम 2/3 एक दे रहे हैं, कितनी मतलब ज़्यादती, और हिस्ट्री में कैसे नाम। और काजी साहब को भी इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, मेरा ख्याल है कि अभी तो उनको कुछ लोग इस वजह से दिफा कर रहे हैं क्योंकि वो PTI, नून लीग और मुख्तलिफ जो पावरफुल सर्कल्स हैं, उनके चीज़ें जो है वो इंटरेस्ट में जा रही हैं। लेकिन जब हमने देखा कि रिटायरमेंट इफ्तिखार चौधरी की, उनको किसी ने दिफा नहीं की। साकिब निसार की रिटायरमेंट हुई, PTI ने दिफा नहीं किया। इफ्तिखार चौधरी, नून लीग ने सब कुछ किया, फिर बाद में वो जाने और उनके साथ PTI वालों ने जो कुछ किया। साकिब निसार के साथ अब जो हो रहा है आपने देखा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जो चीज़ फेयरली लगे ना, मतलब टेक्निकल बुनियादों पे आप 2/3 एक पोलिटिकल इंजीनियरिंग का गलत वर्ड जो है वो चले, इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस तरीके से कि जी टेक्निकल बुनियादों पे 2/3 बनवा के आप सीट ये लेंगे तो उसका क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुडिशल पैकेज लेंगे तो उसका क्या असर पड़े। यही बात हम देखते हैं कि फिर उसके बाद ये मसला चलता रहता है। जुडिशल पैकेज जैसे मंसूर अली शाह क्योंकि वो सस्पेंड कर देते हैं, फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले में फिर उन पर गुस्सा ज़्यादा आता है और वो गुस्सा अभी तक चलता रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि अब उनको चैलेंजेस हुकूमती लोगों की तरफ से, जिस तरह जजेस की तादाद बढ़ाना, हाई कोर्ट में जजेस के नाम ले लेना कि जी जज अपॉइंट करना, अमूमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ये चीज़ें माजी में नहीं की। अब जाते जाते अगर ये 15-20 जज अपॉइंट कर देंगे हाई कोर्ट में, वो भी मैसेज मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। या तो ये है कि सारा कुछ मुशावरत से हो, तो फिर तो एक अच्छी बात है। परसेप्शन जो है, तस्वर ठीक नहीं बन रहा कि काजी साहब जो है वो एक तस्वर ये बन रहा है कि कहीं कोर्ट पैकिंग हो रही है और उससे पहले ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जुडिशरी में तकरीबन 80% लोग जज जो हैं, जिस मर्जी को हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट हैं, सिवाय 1-2-3 जजेस नाम नहीं है मुनासिब के। ये देखिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ये जज जाएंगे। जुडिशरी में जो अंदर की आवाज़ें हैं ना, वो सामने नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में वाजे जो है कि इस वक्त काजी साहब के हमख्याल जो हैं वो कितने हैं, अब ज़्यादा मुनासिब नहीं है, 3 हैं 4 हैं जो भी, लेकिन बहुत कम है। उधर दूसरी तरफ जैसे मंसूर अली शाह के साथ मेजॉरिटी उनके साथ बहुत है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए कि इंटरनली क्या हालात हैं। हुकूमत को जो है वो सिर्फ इस चीज़ में कि जी मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई मसला नहीं था इस मामले में, इस खामखा वो उन्होंने महाज खड़ा कर दिया है और दिन ब दिन जो है वो चीज़ें उनकी जो वो ख़िलाफ़ हो रही हैं। तो अब जैसे मंसूर अली शाह से कंटेक्ट्स भी चल रहे होंगे, राब्ते भी इंतलात हैं कि चल रहे हैं। अब वो किस हद तक, वो ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने भी अंदाज़ा है कि यार किस तरह कौन सी चीज़ पे बात हो सकती है, कौन पे नहीं हो सकती। अब ये कहना कि जी PTI के ख़िलाफ़ जो है जिस तरह पहले मादी चीज़ अदलिया खामोश रही है वो रहे, वो तो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर PTI समझती है कि उन्हें इक़्तिदार में ले आया और नून को घर भेज दिया जाए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। अदलिया को अपने किसी एजेंडे पर नहीं चलना चाहिए, और एजेंडा का जो है अंजाम है वो हमने देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करना। तो खैर मंसूर अली शाह साहब अब बैरून मुल्क गए हैं और उसके बाद वो आएंगे और फिर ये डिटेल जजमेंट आएगी तो सूरत हाल बनती है। एक ही हाल है कि जस्टिस काजी फैसल अपनी चीज़ें क्लियर करें। अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो एक पब्लिक स्टेटमेंट दें, नया अदालती साल
फुल कोर्ट में जस्टिस काजी मंसूर अली शाह जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, नया अदालती साल के में वो चीफ जस्टिस बनेंगे, वो मौजूद ही नहीं है। मैसेज बड़ा क्लियर है। हालांकि वो तो ये आप भी इससे अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और ये जुडिशल पॉलिटिक्स और ये चीज़ें भी देखें, और वो मेरा ख्याल अवॉइड भी कर रहे हैं सूरत हाल से पूरे कि जी थोड़ा सा बाहरी राज है। नया अदालती साल एक हफ्ते बाद भी 15 को भी शुरू हो सकता था, लेकिन यह है कि जी चलें बहुत लेट हो गया जी, अब अदालती साल छुट्टियाँ ख़त्म हो और मामला दोबारा शुरू हों, तो ये भी हो सकता होगा कि हालांकि मंसूर अली शाह साहब 12 को आएंगे, 13 को मीटिंग है जुडिशल कमीशन की, उसका तो मेरा ख्याल है वो अटेंड करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरफ सूरत हाल बनती है। जैसे मंसूर अली शाह जो हैं वो, वैसे मैंने बताया कि किसी जज को बैरून मुल्क जाना कोई ख़बर नहीं है, लेकिन मंसूर अली शाह जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, उनका 2 हफ्ते का दौरा और उनकी इतनी एंगेजमेंट और वो हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।